इस दुनिया के इतिहास में अगर किसी एक इंसान की जिंदगी हर दौर, हर कौम और हर इंसान के लिए रहनुमा है तो वो है हजरत मोहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अल्लाह के रसूल ही नहीं थे बल्कि रहमत का जीता जागता नमूना थे। आज हम आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के कुछ ऐसे वाक़े सुनाएंगे जो दिल को बदल देते हैं और सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जब मक्का के लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का पैगाम लेकर ताइफ गए, लेकिन ताइफ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया, गालियां दी और बच्चों से पत्थर मरवाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव जख्मी हो गए, शरीर से खून बहने लगा, लेकिन जुबान से कोई बद्दुआ नहीं निकली। जरा सोचिए, अगर आज हम होते तो शायद बद्दुआ दे देते, लेकिन ये थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी समय अल्लाह के फरिश्ते आए और बोले, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप चाहें तो इन लोगों को दो पहाड़ों के बीच दबा दिया जाए। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, हो सकता है इनकी नस्लों में से कोई अल्लाह को मानने वाला पैदा हो जाए। एक सुनहरे दिन की सुबह थी जब सूरज की किरणें धीरे धीरे धरती पर बिखर रही थीं। एक गांव में जहां हर कोई जानता था कि सच्ची रहमत और मोहब्बत का क्या अर्थ होता है, वहां एक आदमी अपने दिल में भारी बोझ लेकर आया। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे कोई नसीहत फरमाइए। नबी, जो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, ने उसे ध्यान से देखा। उनकी आंखों में गहरी समझ थी, जैसे वह उसके दिल की बात पढ़ सकते थे। उन्होंने सरलता से उत्तर दिया, गुस्सा मत करो। यह सुनकर आदमी ने थोड़ी देर सोचा, लेकिन फिर भी उसने फिर पूछा, और क्या? नबी ने फिर वही उत्तर दिया, गुस्सा मत करो। यह रहनुमाई हर बार उसी तरह से आई जैसे धूप हर सुबह आती है। गुस्से पर काबू पाना आसान नहीं था, लेकिन नबी की बातों ने उसे एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने समझाया कि असली ताकत गुस्से में नहीं बल्कि सब्र में है। उनकी बातें जैसे एक बूंद पानी थी जो सूखे दिल पर गिरकर उसे महकाने लगी। गांव के बच्चे खेलते हुए नबी के पास आते और उनका चेहरा खिल उठता। वह बच्चों के सिर पर हाथ रखते, उन्हें प्यार से दुआ देते और कभी किसी पर हाथ नहीं उठाते। हर बच्चे की मुस्कान में एक नई उम्मीद थी और नबी उस उम्मीद को हर दिन ताजगी देते थे। एक दिन एक और आदमी आया। उसकी आंखों में क्रोध की लहर थी। उसने नबी से शिकायत की, मेरे पड़ोसी ने मुझे गालियां दी। नबी ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, गुस्सा मत करो। आदमी को थोड़ा असमंजस हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि नबी की बातें केवल शब्द नहीं थी बल्कि जीवन जीने का तरीका थी। उसने महसूस किया कि अगर वह सिर्फ एक शब्द पर ध्यान दे, रहमत, तो उसका जीवन कैसे बदल सकता है। वह आदमी नबी के पास से चला गया, लेकिन उसकी आंखों में एक नया प्रकाश था। उसने ठान लिया कि वह न केवल गुस्सा नहीं करेगा बल्कि अपनी जिंदगी में रहमत को अपनाएगा। उसने अपने पड़ोसी से बात करने की कोशिश की और जल्द ही उन्होंने अपनी समस्याओं को सुलझा लिया। समय बीतता गया और गांव में एक बदलाव दिखने लगा। लोग नबी की शिक्षाओं को अपनाने लगे। जैसे जैसे समय बदलता गया, गांव का वातावरण भी बदलने लगा। नफरत की जगह नबी की शिक्षाओं को अपनाने लगे। जैसे जैसे समय बदलता गया, गांव का वातावरण भी बदलने लगा। नफरत की जगह प्रेम और समझदारी ने ले ली। गांव के लोग अब एक दूसरे के प्रति अधिक दयालु और सहिष्णु हो गए। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सिर्फ सुना नहीं बल्कि जीने की कोशिश की। यह बदलाव केवल एक गांव का नहीं बल्कि पूरे समाज का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सिर्फ सुना नहीं बल्कि जीने की कोशिश की। यह बदलाव केवल एक गांव का नहीं बल्कि पूरे समाज का था। आखिरकार गांव में खुशियों का आगाज हुआ। नबी की बातें, जो कभी एक साधारण आशीर्वाद थी, अब एक जीवन का आदर्श बन गई। और इस तरह नफरत का जवाब रहमत से दिया गया, जिससे सबको एकजुट किया गया।